Good morning everyone. This is our last part of history chapter 4th, the मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज़। अकबर थे जो एक बहुत ही महान शासक हुए हैं, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ लगाई उनके बारे में क्लोजर लुक हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी उन्होंने अपने शासनकाल में चलाई थी। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाई अकबर एंड वर इलोबरेटली डिस्कस्ड बाई अबुल फजल इन हिज बुक। जैसे कि फीचर प्रशासन को चलाने के लिए अकबर ने चलाए थे, वो सब कुछ अबुल फजल ने अपनी बुक अकबरनामा में बताए हैं। क्योंकि आज हम उस युग में तो है नहीं, तो हमें किस तरह से अकबर के उन पॉलिसीज़ के बारे में पता चलेगा। तो उन सब पॉलिसीज़ के बारे में हमें अकबरनामा से पता चलता है, जो हमने कल पढ़ा था कि अकबरनामा बुक लिखी थी अबुल फजल ने। उस बुक के अंदर अबुल फजल ने अकबर के सभी जो पॉलिसीज़ वो चलाते थे उन सब का जिक्र उसमें किया गया है। इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम्स उस बुक के अंदर थी, जिससे लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी के अंदर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अबुल फजल ने डिस्कस किया है। अबुल फजल एक्सप्लेन, अबुल फजल ने कहा दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, कि जो एम्पायर था, जो शासन था, वो सारा का सारा प्रांतों में बटा हुआ था। कॉल्ड सूबाज, और उनको सूबाज कहते थे। गवर्नड बाई अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, और उस सूबे को चलाने का काम सूबेदार करते थे। एंड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, जितने भी राजनीतिक कार्य होते, जितने भी सेना से संबंधित कार्य होते थे, वो सब गवर्न करते थे सूबेदार। ईच प्रोविंसेस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। प्रत्येक प्रोविंसेस में, प्रत्येक प्रांत के अंदर एक फाइनेंशियल यानी जो पैसे से संबंधित चीज़ों को संभालते हैं वो ऑफिसर भी होते थे, जिनको दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द ऑफिसर्स। अपने सूबे में मेंटेनेंस रखने के लिए कि शांति बनी रहे, सूबे के अंदर शांति बनी रहे, किसी को परेशानी ना हो, तो उस सूबेदार को सपोर्ट करने के वाले काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते थे। अगले पेज पे देखेंगे उन ऑफिसर्स के बारे में। सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बक्सी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोइंस, सदर मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। तो बक्सी होते थे, सदर होते थे, फौजदार्स होते थे, कोतवाल होते थे, जैसे पुलिस हो गए, फौजी हो गए। इस तरह से उस समय में भी इन चीज़ों का जिक्र आता था। ये सारे के सारे सूबेदार की मदद करते थे ताकि उस शासन व्यवस्था को अच्छे से, उस सूबे को अच्छे से चलाया जा सके। नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के बारे में देखेंगे। नूरजहाँ थी, वो उनकी बेगम होती थी। नूरजहाँ एक, जिसका पहले नाम होता था मेहरुनिसा, उनकी शादी जहांगीर से हुई 1611 ईस्वी में, और उनको जहांगीर ने नूरजहाँ का टाइटल दिया क्योंकि ये रानी हर तरह से राजा की, अपने सम्राट की मदद करती थी, हर तरह से उनको प्रोत्साहित करती थी, एनकरेज करती थी। तो राजा ने खुश होकर इनके नाम पर चांदी की मोहरें बनवाई थी, जिस पर एक साइड इनका नाम होता था और दूसरी साइड जो राजा होते थे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, इस तरह से उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। अकबर्स नोबल कमांडर्स, अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैज़ असेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज़। अकबर के जो नोबल थे, यानी जो नोबल्स होते थे, जो टैक्स वगैरह इकट्ठे का काम करना होता था, वो लार्ज अमाउंट्स में रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वाइल दे वर लॉयल टू द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैव बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। वैसे तो ये सब राजा के प्रति लॉयल होते, लॉयल होता है वफादार, राजा के प्रति वफादार होते थे, लेकिन 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, अपने इंडिपेंडेंट यानी अपने खुद के नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकन्ड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट। अब राजा के प्रति जो इनकी ईमानदारी होती थी वो लगभग ख़त्म होने लगी, क्योंकि इनका खुद का इंटरेस्ट उसमें जुड़ गया था और ये हर तरह से अपना ही इंटरेस्ट चाहते थे। भाई अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे, ड्यूरिंग द 1570s ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमा। उलेमा होते हैं जो ये मुस्लिम होते हैं, इनके जो धर्म गुरु होते हैं, तो
जब अकबर फतेहपुर सिकरी में गए तो उन्होंने उलेमास के साथ, ब्राह्मण के साथ, जेसिट प्रसिस्ट के साथ एंड वर रोमन कैथोलिक, और रोमन कैथोलिक्स होते थे, जोरेस्ट्रियंस होते थे, उन सब के साथ इन्होंने एक मीटिंग की। द डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना जो मुस्लिमों के जो पूजा करने के स्थल होते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने इनके साथ वार्तालाप की, क्योंकि अकबर थे जो वो किसी एक धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, वो सभी धर्मों को समान मानते थे। He was interested in the religion and social customs of different people. Akbar interaction were people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were often bigots. अब ये डोगमा क्या था? अकबर ने सबके साथ क्या किया? वार्तालाप किया। लेकिन ये डोगमा का मतलब देखिए, डोगमा क्या होता है? ए स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटिव विल द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। ये होता था धर्मांधता, जिसको हम धर्मांधता बोलते हैं। धर्मांधता का मतलब होता है बिना कोई क्वेश्चन किए, जैसे मैंने कोई दूसरा धर्म अपनाना है तो मैं चुपचाप उस धर्म को स्वीकार करूँ, किसी से ये भी ना पूछूं कि इस धर्म में कैसे क्यों अपनाऊँ मैं इसको, इसमें ऐसा क्या है, तो बिल्कुल अंधाधुंध होके किसी धर्म को मानना, ये डोगमा कहलाता है। वर ऑफन बाइगोट्स होते हैं इंडिविजुअल हु इज़ इंटॉलरेंट और अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीफ और कल्चर, जो टॉलरेंस होते हैं, जो किसी के द्वारा सताए गए होते हैं। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीज़न एंड डिसहार्मनी अमंगस द सब्जेक्ट। जो वो लोग पढ़ाते थे, मतलब जिस तरह के धर्म को अकबर तो सभी धर्मों को समान मानते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति थे जो और ही तरह से लोगों को परेशान करते थे। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलेकुल। अब ये सुलेकुल क्या होता है? अकबर ने एक आइडिया अपनाया सुलेकुल, यानी कुल होता है परिवार, सुलह मीन सुख शांति, कुल परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहे, यूनिवर्सल पीस, सार्वभौमिक शांति। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियलम। उनके अकॉर्डिंग उनके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। और ये जो उनका सिस्टम था ये ऑनेस्टी पे, जस्टिस पे, न्याय पे, शांति पे, इन सब पे आधारित था। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग a vision of governance around this idea Sulekul. The principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. अब अबुल फजल ने तो इनकी प्रशंसा की ही, और साथ में अबुल फजल ने अपने उस आईन अकबरी में ये भी लिखा कि उसके अकबर के बाद उनके बेटों ने, जहांगीर थे, शाहजहाँ थे, उन्होंने भी उनकी इस पॉलिसी सुलेह खां को आगे जारी रखा, यानी लोगों के अंदर इस भावना को उन्होंने सुलेकुल को उन्होंने जारी रखा, लोगों के अंदर इस भावना को उन्होंने बनाए रखा। सुलेकुल क्या था इसको आप देखेंगे, वैसे था ये कि जगत में शांति बनी रहे, किसी तरह के लोगों को कोई परेशानी ना हो। एंड आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।